हेलो स्टूडेंट, देखो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये थोड़ा सा ये और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दो लड़ियों वाली ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल कार्बनिक अम्ल है जो कि पेंटोज शुगर फास्फेट तथा नाइट्रोजन बेस से बना होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं डीएनए जो होता है इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस या क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए जो होता है, आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। बस थाइमिन की जगह यूरेसिल यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखोगे कि नाइट्रोजन जो होते हैं ये दो प्रकार के इसमें बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है, दो प्रकार की इसमें बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन बेस जो होता है इसमें एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, और पिरामिडिन बेस जो होता है इसमें थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं नाइट्रोजन बेस और शुगर से बने टुकड़े को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। याद रखना, न्यूक्लियोसाइड शुगर के बने टुकड़े हैं, तथा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, शुगर तथा फास्फेट के बने टुकड़े। ये भी आप याद रखना कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं नाइट्रोजन बेस जो शुगर के बने टुकड़े कहलाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस शुगर तथा फास्फेट के बने टुकड़े होते हैं। अब देख रहे हो स्ट्रक्चर, देखो राइबोस शर्करा का, डीऑक्सी राइबोस शर्करा का और फास्फेट एसिड। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसको भी आप पेपर में दिया आता है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, पूरा ये स्ट्रक्चर बना, C5H10O5 है, C5H10O4 है, H3PO4 है। ठीक है, फिर एडेनिन का ये स्ट्रक्चर होता है, गुआनिन का स्ट्रक्चर है, ये यूरेसिल का है, थाइमिन का है, देन पिरामिडिन का है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री में जब ये आपको रहे तब ये आपको बताना होता है। आपको इसमें देखो फास्फेट जो होते हैं इसमें शुगर बेस और न्यूक्लियोसाइड, और जो न्यूक्लियोटाइड आपको याद रखना होगा कि न्यूक्लियोटाइड में हमेशा फास्फेट शुगर बेस होगा। देखो शुगर बेस ओनली न्यूक्लियोसाइड में होगा, और न्यूक्लियोटाइड होगा तो फास्फेट शुगर बेस होगा। ठीक है, और अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड के, देखिए ये HOP बॉन्डो शुगर बेस, HOP बॉन्ड शुगर बेस, ये देखो फास्फेट बेस है ना। अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड का जो भाग जो होते हैं, देखना डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए की खोज मिस्चर ने की थी। विंग्स तथा फ्रैंक ने एक्सरे में सर्वप्रथम देखा। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर जिनमें एक ही प्रकार के बहुत सारे मोनोमर एक साथ जुड़े हुए एक बहुत बड़ा अणु बना लेते, छोटे छोटे अणु मिलकर एक बहुत बड़ा अणु बना लेते, उन्हें मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। आप देख रहे हो डीऑक्सी राइबोस जो होता है इसमें बेस क्षार जो होता है न्यूक्लियोसाइड होता है, यानी न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या, फास्फोरिक अम्ल, फास्फेट, ये देखो ये है, इसके बाद फिर इससे ये क्या गया, फास्फोरिक अम्ल, फास्फेट, फिर इससे न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन गया डीएनए। डीएनए का ये संगठन का स्ट्रक्चर है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस शुगर तथा फास्फेट होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा भी पाई जाती है। डीएनए में 2 चैन वाला होता है, दोनों चैन में शुगर तथा फास्फेट बना हुआ होता है। डीएनए की दोनों चैन हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई होती हैं। हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन बेस के बीच में पाया जाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल। याद रखना एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। डीएनए की दोनों चैन एक दूसरे से उल्टी दिशा में 3 5 और 5 3 के द्वारा जुड़ी हुई होती है। देखो शुगर फॉस्फेट चैन, ये पहले बता दिया ना, 4.5 एंगस्ट्रॉन्ग, और यहाँ से यहाँ तक कि पूरी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉन्ग बेस पेयर की। ठीक है, ये आए देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा ना, ये देखो सीधे आ गया ना, आपको एक डीएनए एक टुकड़े का बता रहा। देखो इसमें जो आप अब स्ट्रक्चर ऐसा जिग जैग फॉर्म में बनाते हैं ना अपन, तो इधर देखो 3 से 5 डायरेक्शन और 5 से 3 डायरेक्शन, आपको पहले ही बता दिया। 4.1 भुजा, ये दूसरी भुजा। देखो इसके फास्फोडिएस्टर बॉन्ड ये लगे हुए हैं, ये शुगर के बीच में, ये शुगर फॉस्फेट है ना, बैकबोन का काम करती है ये। ठीक है, ये देखो गुआनिन और साइटो ट्रिपल बॉन्ड, थाइमिन और एडेनिन में डबल बॉन्ड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना। फिर ये देखो डीएनए की स्ट्रक्चर में, मतलब ये अणु जो एक अणु लिया ना उसकी विस्फित स्ट्रक्चर। अब डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत की थी। पूरा स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि डीएनए जो होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो है चौड़ाई देखो 20 एंगस्ट्रॉन्ग है,
आप देखोगे कि एक यहाँ से यहाँ तक की जो है 34 एंगस्ट्रॉन्ग होती है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में। आप देखेंगे कि ये एक बेस से दूसरे बेस तक का यहाँ का 10 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, और दो क्षार बेस जो होते हैं उनके बीच की जो लंबाई या चौड़ाई है तो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। आप देख रहे होगे, ये देखो पूरा 20 एंगस्ट्रॉन्ग है इसमें, देखो ये। और ये देखिए आपकी माइनर एक्सेस, ये माइनर एक्सेस है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन का काम किनारे करते हैं, और ये मेजर एक्सेस। जब ये छोटा सा मोड़ होता है उसको माइनर, और जो बड़ा सा हेलिक्स होता है उसको एक्सेस जो होता है, बड़ा एक्सेस होता है उसको क्या कहते हैं, मेजर एक्सेस। ये डबल बॉन्ड वॉटसन और क्रिक ने दी थी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप देखोगे डीएनए में 2 चैन वाला होता है, दोनों डीएनए के बीच की दूरी, देखो हमने बताया ना, चैन के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन। डीएनए चैन में उपस्थित 2 बेस पेयर होते हैं जिनके बीच जो क्षारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन, और डीएनए के एक चक्र को दूसरे चक्र के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। अब आ जाते हैं आरएनए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। आरएनए एक जेनेटिक मैसेंजर होता है और एक जेनेटिक डीएनए पदार्थ है, संदेश वाहक होता है। ये पॉलियो राइबोट होते हैं जो छोटे छोटे राइबोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है। आरएनए के अंदर राइबोस शुगर तथा नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। आरएनए का अणु छोटा होता है, इसका कारण है कि अणु का भार डीएनए भार से कम होता है। अब देखो पूरा, देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो आपको मैंने इसका डायग्राम बना के बताया ना। तिपतिया मॉडल भी कहते हैं, क्लोरल लिप मॉडल भी कहते हैं। ये हमेशा ट्रांसफर आरएनए में ये करता है। ये चीज़ मैंने आपको अलग से एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो क्या कहलाते हैं, 3 और 5 कहलाते हैं। एक्सेप्टर ग्राही भुजा होती है, इसमें अमोनियो एसिड होते हैं। ये टीसी भुजा लूप कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंटीकोडान वाला भाग होता है, डीएचए लूप होता है। ये पूरा आपका शुगर का राइबोस शुक्र बेस फास्फोर, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसका वीडियो भी बताया था आपको। आरएनए के प्रकार, मैसेंजर आरएनए जो होता है डीएनए द्वारा बनाए गए केंद्र से बाहर कोशिका द्रव्य में आता था, केंद्रक के आदेश ले जाने का काम करता है। यह कुल आरएनए का 3.5% होता है। इसका निर्माण डीएनए के सांचे पर होता है। इसका अणुभार कितना होता है, ये 500-00 से लेकर 2000 से लेकर 00 डैश तक होता है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाने में विशेष रूप से भाग लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। ये आरएनए का कुल 80% भाग बनाता है। ये डीएनए के उत्पन्न होता है। ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कई प्रकार का होता है। छोटे अणु होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। यह कोशिका में आरएनए का 10 से 20% भाग होता है, ठीक है। और जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसी में त्रिपतिया क्लोरल लिप मॉडल पाया जाता है, जिसको मैंने आपको इसका पूरा वीडियो भी बना के बताया था स्टूडेंट। थैंक यू।